Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. So as you already know that कि हम लोग ओमानास जर्नी कर चुके हैं और ओमानास जर्नी का जो कंटिन्यूएशन है वो है फ्रॉम द विंडो एंड रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो 7th और 8th चैप्टर आज हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी फ्रॉम द विंडो एंड रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में कि टिकट्स जो हैं वो कैसी होती हैं, जो रेलवे टिकट्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं या फिर उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी होती है। ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो भी इस चैप्टर के अंदर। और भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आएंगी जो कि इस चैप्टर के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी एंड वो सीटेट के क्वेश्चंस में आ सकती है, तो वो हम करेंगे। इसके बाद हम 9th चैप्टर लेकर आएंगे जो है चेंजिंग फैमिलीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको बताया गया था कि ओमानास जो जर्नी है, ओमानास जर्नी उसी का कंटिन्यूएशन होता है फ्रॉम द विंडो के अंदर। एंड फ्रॉम द विंडो में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। लाइक जो रेलवे टिकट होती है मैं उसमें वो भी दिखाऊंगी कि रेलवे टिकट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो फ्रॉम द विंडो ये दूसरा चैप्टर है, यानी कि ये 7th चैप्टर है जो कि बेसिकली ओमानास जर्नी का कंटिन्यूएशन है। क्योंकि मैंने बताया था कि ओमानास जर्नी जो है वो एक डायरी एंट्री के फॉर्म में लिखी गई है। सो डायरी एंट्री यहाँ पर भी आगे इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मडगांव, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, तो मडगांव गोवा और महाराष्ट्र इसके बीच या इसके आसपास पड़ता है। तो जब वो अपनी जर्नी पे जा रही होती है तो उस बीच में मडगांव भी पड़ता है। और एक चीज़ और हमें इम्पॉर्टेंटली जाननी चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे ना नेम भी लिखा होता है हर एक प्लेटफॉर्म का, राइट। मैं जब इसको एडिट करूँगी तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दूँगी कि जैसे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना नेम भी लिखे होते हैं कि कौन सा स्टेशन है या कौन सा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जब वो जा रही थी अपनी इस जर्नी पे, तो जब वो मडगांव के आसपास जाती है तो वहाँ पे उसको रेड सॉइल दिखाई देती है जिसे हम लाल मिट्टी या लाल मृदा कहते हैं, राइट। ये रेड क्यों होती है और क्या है, ये सब तो ज्योग्राफी का पार्ट है। हालांकि इसके अंदर जो आयरन होता है, जिंक कंटेंट होता है, आयरन्स होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको रेड सॉइल कह देते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है। हालांकि रेड सॉइल मडगांव जैसे एरियाज़ के आसपास मिलती है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और अगर आपको रेड सॉइल के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगी कि जो रेड सॉइल होती है वो क्यों इसे रेड सॉइल कहा जाता है, इसके कौन कौन से एरियाज़ हैं और इसमें क्या क्या क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। नाउ some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि रेड लाइट हो जाती है और ऐसा कुछ, तो इस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वेटिंग के टाइम पे आपको इंजन्स जो है ना, कुछ लोग स्विच ऑफ ही नहीं करते, राइट। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स, कुछ लोग तो इंजन्स को स्विच ऑफ ही नहीं करते जब वो वेट कर रहे होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं और नॉइज़ जो है वो निकलता है। इवन आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ करके दिल्ली में ऐसा कुछ चलाया हुआ है कि वहाँ पर एक जो इंसान है वो ना ये पोस्टर लेकर के या फिर जो ये बैनर टाइप होता है वो लेकर के खड़ा होता है कि जब ऑन कर दीजिए, जब आपको जाना हो, रेड लाइट हो तो ऑफ़ कर दीजिए। तो केजरीवाल जो हैं उनका फ़ोटो भी होता है इस बैनर पे, तो मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी कि वो एक्चुअली चल रहा है दिल्ली में। नाउ व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज़ ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो यही डिस्कशन का एक टॉपिक है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉइज़, ठीक है, बाय साइलेंसर वगैरह लगा करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज़ ऑफ द व्हीकल। कोई भी व्हीकल है तो उसका जो आपका नॉइज़ है उसे आप कैसे मतलब रिड्यूस कर सकते हो, पेट्रोल कैसे सेव कर सकते हो, डीजल कैसे सेव कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन का एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। एंड हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। तो वो जो लड़की होती है ना, वो गोवा से केरला जाती है, तो उस टाइम पे उसको मडगांव भी यहाँ पर मिलता है। तो जब वो गोवा से केरला जा रही होती है तो उस बीच में 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स पड़ते हैं। has a total of 2000 bridges and 92 tunnels। तो why do you think there were so many bridges and tunnel। तो आपको क्या लगता है कि इतने इस बीच में इतने ज़्यादा ब्रिजेस और टनल्स क्यों पड़ते होंगे। सो द आंसर इज़ इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला। तो जब आप गोवा से केरला जाते हो तो ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कोस्ट। तो ट्रेन को ना सी कोस्ट से होके गुजरना पड़ता है। जो सी होता है, समुद्र होता है,
वहाँ से होके उसे गुजरना पड़ता है। नाउ मेनी वाटर बॉडीज़ एंड हिल्स, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी पड़ती हैं, बीच में हिल्स भी पड़ते हैं। सो टू क्रॉस देम देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल, तो उसको क्रॉस करने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस और टनल्स होते हैं। तो ये था, हालांकि इस चैप्टर के अंदर ना कुछ खास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि मडगांव बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, और प्लेटफॉर्म या जो स्टेशन है उसका नाम लिखा होता है। एंड पेट्रोल मतलब जो है सेफ पेट्रोल एंड सेफ डीजल के ऊपर हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ उडुपी भी एक स्टेशन है, कहाँ पर है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे खुद बता दूंगी कि जो उडुपी स्टेशन है वो बेसिकली कहाँ पर है। सो उडुपी एक स्टेशन है, और हमारे दिल्ली में उडुपी एक रेस्टोरेंट भी है। तो जो उडुपी रेस्टोरेंट है ना वो उसी जगह से आया है, और ये बेसिकली साउथ का स्टेट, मतलब साउथ में पड़ता है उडुपी। एंड यहाँ पर ना मतलब उडुपी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो साउथ की डिशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस वहाँ पे मिलती हैं। नाउ लैंग्वेज वेयर इट इज़ स्पोकन, तो लैंग्वेजेस के बारे में भी है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। नाउ हेल्प द चिल्ड्रन टू फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट स्टेट लैंग्वेजेस, क्लोथ्स एंड फूड एंड लैंडफॉर्म। आपको तो पता ही होगा कि हमें बचपन में ऐसे बहुत ज़्यादा वर्क मिला है, कभी ऐसा काम मिला होता है जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट की लैंग्वेजेस, क्लोथ, उनका क्या कल्चर है, ये सब लिखने आता है, मतलब आपको उसकी फ़ोटो वगैरह लगानी होती है। एंड लास्टली जो मदर की एल्डर सिस्टर होती है उसका नाम होता है वलियामा, एंड मदर्स की जो मदर होती है उसका नाम होता है अमूमा, मतलब मलयालम में उनको ये कहा जाता है। तो मदर्स एल्डर सिस्टर इज़ वलियामा, एंड मदर्स की भी मदर यानी कि जो दादी होती है, सॉरी नानी जो होती हैं वो अमूमा कहलाती हैं इन मलयालम। ऑल राइट, तो फ्रॉम द विंडो वाले पार्ट को ख़त्म करने के बाद अब हम पहुँचे हैं रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस पर, यानी कि अब वो अपने ग्रैंड मदर की जो हाउस है वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो हमने ओमानाज जर्नी यानी कि 6 चैप्टर, देन 7 चैप्टर, और ये वाला है ये 8th चैप्टर है बेसिकली, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये अब हम कर चुके हैं 7th एंड 8th चैप्टर, अब हम रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है? सबसे पहली चीज़, द फेरी वॉज यूज बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में एक और चीज़ जुड़ गई है जिसे हम कहते हैं फेरी। जुड़ गई है इन द सेंस कि अभी तक तो हमें पता था कि कार है, बस है, बोट है, स्ट्रीमर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन फेरी भी एक टाइप का बोट होता है जो कि लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो वाटर को क्रॉस करके उसके दूसरी तरफ पहुंच सके। तो फेरी का फोटो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी कि फेरी जो है वो कैसा दिखता है। सो फेरी को यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा ताकि वो वाटर को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुँच सकें। नाउ इन मेनी पार्ट्स ऑफ केरला, बहुत सारे केरला के पार्ट में द फेरी एंड अदर काइंड्स ऑफ बोट्स आर कॉमनली यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए केरला में भी फेरी और अदर टाइप की बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो पूरा पानी से रिलेटेड जो जगह है, तो पानी को क्रॉस करने के लिए, दूसरी तरफ पहुंचने के लिए, किनारे पर पहुंचने के लिए बेसिकली हम फेरी या अदर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ डिस्कस वाई दीज आर यूज्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ डिस्कस करो कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क चिल्ड्रन अबाउट बोट राइड्स दैट दे हैव टेकन, यानी कि अब बच्चों से उनका एक्सपीरियंस पूछो कि अगर मान लो कोई ऋषिकेश वगैरह इन सब जगहों पे अगर गया है, जैसे ऋषिकेश में ये बोट और रिवर राफ्टिंग टाइप्स कुछ होता है, या बोट अगर लेकर के, या कभी उन्होंने बोट में ट्रैवल किया है, तो आप बच्चों से ऐसे ही पूछ सकते हो कि कभी क्या आपने बोट राइड की है, तो आप उनके एक्सपीरियंस को भी इस्तेमाल कर सकते हो क्लास में। नाउ एक और चीज़ है कि रेलवे टिकट जो होती है, जिसको मैं आज बताऊंगी भी कि रेलवे टिकट में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। सो रेलवे टिकट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बोर्डिंग स्टेशन क्या है, कि आप कहाँ से बोर्ड कर रहे हो, कहाँ से आप जा रहे हो, डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँच रहे हो, यानी कि बांद्रा टर्मिनल से आप न्यू दिल्ली पहुँच रहे हो, तो दैट विल बी योर डेस्टिनेशन। तो बोर्डिंग स्टेशन अलग होगा ऑब्वियसली, जहाँ से आप बोर्ड कर रहे हो, ट्रेन ले रहे हो, एंड डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँचोगे, कोच नंबर क्या है, नेम ऑफ द ट्रेन क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये अब अभी हम रेलवे टिकट पे देख लेंगे। नाउ फॉर द टीचर, अब टीचर के लिए क्या है, फॉर द टीचर ट्राई टू ब्रिंग अ रेलवे टाइम टेबल टू द क्लास। रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वो क्लास में आप प्रेजेंट कीजिए। हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल। अब बच्चों को आप बोलिए कि कैसे टाइम टेबल को रीड किया जाता है। यू कैन यूज़ द टाइम टेबल टू डिवाइस मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू टीच जोग्राफी। इवन हम जोग्राफी, मैथमेटिक्स भी बच्चों को सिखा सकते हैं इस चीज़ से। हेल्प चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है दिल्ली के आसपास, या फिर जो आपका ये है धौलकुआं वाला है, वो आपके आसपास कुछ रेलवे स्टेशंस हैं, राइट। तो
इन रेलवे स्टेशन बच्चों को पता हो कि हमारे नियर बाय कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन लाइनर्स एंड रैम्प, कि मतलब वहाँ पे रैम्प वगैरह भी होते हैं, पानी का फैसिलिटी सब कुछ होता है, तो बच्चों को अपने आसपास के रेलवे स्टेशन के बारे में भी पता होना चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने निकाला था, ये बुक में नहीं था, इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले टिकट पे क्या क्या होता है, द पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड, पीएनआर कहते हैं, पीएनआर नंबर भी कहते हैं। नंबर होता है, नंबर प्रिंटेड ऑन योर टिकट इज़ अ यूनिक नंबर, यानी कि आपने अगर टिकट परचेज किया है तो वो यूनिक होगा, वो जो नंबर होगा वो यूनिक होगा। कोड दिस नंबर टू चेक द स्टेटस ऑफ योर टिकट, आप अपने टिकट का स्टेटस इस नंबर से चेक कर सकते हो, या फिर जब आप कॉल करोगे कस्टमर केयर पे, मान लो अगर आपको कॉल करनी पड़े, तो सबसे पहले आपका नेम ऑफ द पैसेंजर मांगेंगे एंड पीएनआर नंबर मांगेंगे। नाउ यहाँ पे लिखा है, अब सेकंड वाला है, इंडिकेट्स द ट्रेन नंबर, डेट ऑफ द जर्नी, यानी कि ट्रेन नंबर क्या है, ठीक है, जर्नी की डेट क्या है, किस दिन ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस फॉर विच द टिकट इज इशूड, द नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑन योर टिकट, और आपके टिकट में ये भी होगा कि इसमें कितने एडल्ट्स हैं और कितने चिल्ड्रन जो है वो जा रहे हैं। नाउ रेफर टू द क्लास ऑफ अकोमोडेशन, अब यहाँ पे अलग अलग होता है, जैसे कि फर्स्ट एसी भी होता है, ठीक है, स्लीपर क्लास भी होता है, और ये सेकेंड क्लास भी है, और तरह तरह की इसके अंदर वो होती हैं, मतलब क्लासेस होती हैं। नाउ इंडिकेट द ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन जर्नी, ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन जर्नी का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आप बोर्ड कर रहे हो ट्रेन को, जहाँ से आपने ट्रेन ली है, जैसे बांद्रा टर्मिनल से मान लो आपने ट्रेन ली है, तो दैट विल बी योर स्टेशन, ओरिजिन, जहाँ पे ओरिजिन है वो आपका ये स्टेशन होगा, देन उसके बाद डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँचोगे। सो ओरिजिनेटिंग, ठीक है, ओरिजिनेटिंग जहाँ से आप चल रहे हो और जहाँ पहुँच रहे हो, दैट विल बी योर डेस्टिनेशन प्लेस, तो ये डेस्टिनेशन स्टेशन होगा ऑफ योर जर्नी, एज वेल एज द स्टेशन अप टू विच यू हैव सॉट अ रिजर्वेशन, और जहाँ तक की भी आपने रिजर्वेशन करवाई हैं। द नेम ऑफ सच स्टेशन आर डिस्प्लेड इन बोथ हिंदी और इंग्लिश, दोनों में ही हिंदी इंग्लिश में ये स्टेशन के नाम लिखे होते हैं। नाउ फिफ्थ इज इंडिकेट द कन्फर्म्ड स्टेटस ऑफ योर टिकट, तो मतलब ये मेल है, फीमेल है, क्या कोच नंबर है, बर्थ क्या है, मतलब कौन से उस पर कोच नंबर क्या है, कौन से उस पर बैठना है आपको, बर्थ कौन सी पे बैठना है, फर्स्ट क्लास है, ये सब कुछ आपके पैसेंजर के टिकट पे ये सारी ही चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है। तो ये है आपका पीएनआर नंबर, इसे हम पीएनआर नंबर कहते हैं, और ये नेट से निकाला है मैंने, और ये हैप्पी जर्नी भी कहते हैं आपको, ऑब्वियसली आपकी यात्रा जो है सुखद हो। देन उसके बाद आपका पुणे जंक्शन से आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, मुंबई सीएसटी तक आप पहुँचोगे, उसके बाद आपका दक्कन एक्सप्रेस जो है ट्रेन का नाम है, इसमें फीमेल्स हैं, एक 45 एज की हैं, एक 26 की हैं और एक 16 की हैं, और इनका जो कोच वगैरह है, बर्थ वगैरह है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोच लिखा जाता है कौन सा कोच है, और यहाँ पे कौन सा बर्थ है, वो सीट जो है वो लिखी जाती है यहाँ पे, और सेक्स भी लिखा जाता है कि फीमेल है, मतलब कौन, मतलब मेल ट्रैवल कर रहा है, फीमेल ट्रैवल कर रही हैं, एज कितना है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखी जाती है, तो ये मैंशनड है। तो बस यही था इसके अंदर। सो वी हैव कंप्लीटेड आर 2 चैप्टर्स, जो कि थे 7th चैप्टर एंड 8th चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रॉम द विंडो एंड रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस ही कर लिया है। टिकट कैसे रीड करते हैं हमको ये भी पता चल गया, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है हम ये भी पढ़ चुके हैं। सो उसके बाद अब ये है कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर आएंगे, जो कि है चेंजिंग फैमिलीज़, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेंगे कि इन चैप्टर से रिलेटेड सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, और कोई अगर और चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।